आंखें बंद करके ज़रा उस एक लम्हे के बारे में सोचिए जो आपको लगे कि यार उस एक पल में जैसे आपने बाहें भर के ज़िंदगी जी ली हो। ये जैसे मम्मी पापा को एक्सेप्ट करना कि आप जो करना चाहते हैं उनमें उनका सपोर्ट करना, और ये कहना कि यार करो अपने सपने पूरे, और गलती से अगर कहीं गिर भी गए तो हम हैं, संभाल लेंगे। या किसी की एक हाँ में खुशी से पागल होना, या सालों की मेहनत के बाद कॉलेज या किसी भी कंपटीशन या में सेलेक्ट हो जाना। सबके लिए डिफरेंट और यूनिक होता है ये फुल ऑफ लाइफ वाला मोमेंट। मेरे लिए था अगस्त 2018, जब मैं स्टेज पे थी और मेरे हाथ में साइकोलॉजी टॉपर की ट्रॉफ़ी थी और मैंने डैडी के चेहरे पे वो एक प्राउड वाली स्माइल देखी। मुझे लगता था कि यार स्टेज पे ना शायद हज़ारों को देख के डर लगता होगा, पर वो लोग जो आप में बिलीव करते हैं, जब आपको उनमें वो स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं और वो लोग हो सकते हैं जो आपको पर्सनली जानते हैं, बट जब आप देखते हो स्टेज पे चढ़ के आप परफॉर्म कर रहे हो या वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर आप देखते हो कि दे आर स्माइलिंग, दे आर हैप्पी ना, तो वो जो स्टेज पे अगर आप जब चढ़े हो ना, उस मोमेंट को आपने फुलफिल कर दिया है और आपका स्टेज पे जाना सफल हो गया है। इस कहानी का फ़नी पार्ट ये है कि जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी और माँ मुझे पढ़ा रही थी, तो मैंने ना बड़े कॉन्फिडेंस से, बहुत सच के साथ और बहुत ही इनोसेंस के साथ उन्हें ये कहा कि यार माँ देखो, आप सोचो मैं टॉपर बन जाऊँ वो मेरे से होगा नहीं, और कभी हाँ फेल हो जाऊँ इतनी बुरी नौबत अपनी आएगी नहीं, तो इस बात की श्योरिटी है। शायद उस दिन मम्मी को पूत के पैर पालने में दिख गए होंगे, बट फाइनली स्कूल के एंड में आई डिड समथिंग जो उन्हें अनएक्सपेक्टेड था, मुझे भी था, एंड शायद वो मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का एक प्राउड मोमेंट था। और बचपन से ना पीटीएम में मेरी बड़ी शिकायतें आती थी कि बच्ची बहुत बातें करती है और बच्चों को एंड टीचर्स को अलग अलग कहानियाँ सुनाती है। आई गेस वो शायद मेरी डेस्टिनी ही थी, एंड सी हियर आई एम। तो लाइफ में वो कुछ अजीज़ लम्हे होते हैं जिनमें खुशियाँ, प्यार और सुकून भरा होता है, और वो लम्हे जिनको याद करके आज भी उतना ही बुरा लगता है जितना उस टाइम पे, उस पुराने टाइम पे करके लगा होगा या उस सिचुएशन में रह के महसूस हुआ होगा। जब उस सिचुएशन से बाहर निकले, एनालाइज किया, सोचा, समझा, परखा, तब पता चला कि ये तो गलत हो गया। रिग्रेट। मेरा नाम है उपासना और शो का नाम है टॉक ऑफ द फोक्स, और आज अपन बात करेंगे इन्हीं रिग्रेट्स के बारे में। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इमेजिन कीजिए वो एक चीज़ जो आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या सोचेंगे आप कि काश उस साल या उस दिन या उस वक्त पे मैंने ऐसा किया होता या कहा होता, तो शायद आज ज़िंदगी थोड़ी सी अलग होती या शायद ज़्यादा सेटिस्फाइड होती। तो रिग्रेट की जो पहली सीढ़ी है ये काश है, और फिर इस काश के साथ एक अनसेटिस्फाइड की स्माइल जो आपको उस टाइम की इमेच्योरिटी का रियलाइजेशन करवाती है, और कुछ लोगों के लिए ये दर्द और आंखों में आंसू भी लाती है। तो रिग्रेट का लिटरल मतलब होता है फीलिंग सैड अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी ऐसी किसी बात के लिए दुखी होना जो हम कभी बदल ही नहीं सकते। तो अगर अपन साइकोलॉजिकली बात करें तो रिग्रेट एक ऐसे इमोशन है जिसके अंदर थॉट भी है और कभी कभी हमारा बिहेवियर भी होता है इन्वॉल्व। तो थॉट को चेंज करना इजी होता है, दिन में न जाने कितने ख्याल आते हैं, सिर्फ ख्याल ही तो बदलना है। पर रिग्रेट इन्वॉल्व इमोशन जैसे सैडनेस, जिसको चेंज करना कंपैरेटिवली टफ होता है, और जब उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस में इंसान इतना इन्वॉल्व हो जाए कि इमोशन हाइटेंड हो जाए और पेन और ग्रीफ इस हद तक बढ़ जाए कि उसका असर हमारे बिहेवियर पर भी पड़ने लगे। और क्योंकि हम दुखी हैं इस बात से कि क्यों अपन ने उस टाइम पे जो कहा और किया वो थोड़ा सा गलत था या शायद उतना अप्रोप्रिएट नहीं था, तो हम में से कुछ लोग पनिश भी करते हैं खुद को, पर मुझे नहीं लगता उसको करने से चीज़ें बदलती हैं। इनफैक्ट हम खुद से परेशान होते हैं, और खुद से नफरत करके तो कहाँ ही जाएंगे। तो आई गेस लाइफ में रिग्रेट करना नॉर्मल है, और पास्ट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके रिग्रेट ना करना ये भी नॉर्मल है। बट देयर आर सम पीपल हु डू नॉट रिग्रेट, एंड मोस्टली ये लोग साइकोपैथ्स होते हैं। तो अगर अपन बात करें स्पेसिफिकली,
तो साइकोपैथ्स में ब्रेन का पैरालिम्बिक सिस्टम, जिसके अंदर एमिगडेला भी इंक्लूड होता है, वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है बचपन से ही। तो अब पैरालिम्बिक सिस्टम के रिड्यूस होने की वजह से इंसान इमोशंस ढंग से प्रोसेस ही नहीं कर पाता। और जैसा कि अभी अपन ने बात करी थी कि रिग्रेट्स करना मतलब दुखी होना किसी ऐसी बात के लिए जो हम कभी रिवर्स ही नहीं कर सकते। तो रिसर्च करते करते मुझे पता चला कि रिग्रेट को समझने के लिए हमें इसके कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता था कि रिग्रेट्स के भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। रिग्रेट का पहला कंपोनेंट है डिनायल। तो अब जितने भी लोगों ने यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ी है और मेरी बात सुन रहे हैं, तो उनके चेहरों पे एक मुस्कान होगी, क्योंकि द फेमस साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने इंसानी फितरत को कुछ इस तरीके से समझाया था कि जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हम नहीं करना चाहते या हमसे गलती से हो गया, तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, और उनमें से एक है डिनायल। अब डिनायल का सीधा मतलब इनकार करना या रिफ्यूज़ करना। नॉर्मल के सिनेरियो में एक बच्चे से कुछ आइटम का टूट जाना और उसके मॉम डैड के पूछने पे उसका ये चीज़ को डिनाई कर देना। वर्स्ट केस सिनेरियो किसी लव्ड वन का हमें छोड़ जाना और फिर हमारा उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन या ग्रीफ है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, सो वी गो इन डिनायल। दूसरा कंपोनेंट है बिविल्डरमेंट, मतलब फीलिंग ऑफ कंफ्यूजन या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इमेजिन कीजिए कि हम कोई मैथ या फिज़िक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आंसर नहीं आ पा रहा, और 20 मिनट लग रहे हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते करते। कुछ एक टाइम के बाद में हमारा दिमाग एकदम पजल्ड हो जाएगा, ठीक है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं बिविल्डरमेंट। सेम ऐसा ही होता है जब हम सिचुएशन को ओवरथिंक करते हैं और हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तीसरा कंपोनेंट है पनिशमेंट। अब किसी सिचुएशन में हमसे भूल हो गई, अब भूल को हमने पहले डिनाई किया, फिर बाद में एनालाइज किया। एनालाइज करते टाइम हमें ईगो को भी तो सेफ रखना था, तो उस चक्कर में हमने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब क्योंकि हमें पता है कि कुछ गलत हो गया है, तो अब पनिशमेंट की बारी है। तो अक्सर ऐसे सिचुएशन में लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे, खुद के बारे में बुरा बोलेंगे या खाना स्किप कर देंगे। एक्सट्रीम केसेस में सेल्फ हार्म भी हो सकता है, या एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये सब इसीलिए क्योंकि खुद की नज़रों में खुद को जस्टिफाई कर पाएँ। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है परसेवरेशन। इसका मतलब एक रिस्पॉन्स का रिपीट करना, जैसे कोई वर्ड, फ्रेज या कोई जेस्चर, और ऐसा रिस्पॉन्स जिसका कोई स्टिमुलस नहीं है, इसको कोई बूस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये डिपेंड करता है पहले के 3 कंपोनेंट्स पे। तो अगर किसी पास्ट सिचुएशन में अगर कोई खुद के बारे में कुछ ऐसा रैंडमली कुछ कहता है जो इंसान वो हर बार मेंशन करता है उस पर्टिकुलर पास्ट सिचुएशन के रेफरेंस में, तो इसका मतलब ये है कि दैट पर्सन इज स्टक इन परसेवरेशन। किसी इंसान के लिए रोना भी हो सकता है, तो किसी के लिए चुप हो जाना उस बात का जिक्र आते ही। क्या आपने कभी इमेजिन किया था कि एक छोटा सा वर्ड रिग्रेट इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा? और अगर अपन बात करें ग्राफ की, तो हम सबसे ज़्यादा रिग्रेट करते हैं एडुकेशन पे, कि हम इस तरीके से नहीं उस तरीके से पढ़ सकते थे, या हमने जो कॉलेज चूज़ किया उससे डिफरेंट कॉलेज चूज़ कर सकते थे, साइंस नहीं आर्ट्स लेनी चाहिए थी, या हर सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले ये सोचना कि अगले के लिए सारी क्लासेस अटेंड करेंगे और टाइम से पढ़ेंगे। तो एजुकेशन के बाद आता है करियर। डेस्क जॉब नहीं फील्ड वर्क में होना चाहिए था, या गवर्नमेंट या प्राइवेट का एक घमासान। फिर आता है रिलेशनशिप, और उसके बाद पेरेंटिंग स्टाइल किस तरीके की होनी चाहिए थी। ये वो सारे एरियाज़ हैं जिसमें वर्ल्ड की भारी जनता रिग्रेट करती है। और उसके अलावा जैसे सेल्फ, फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी और कम्युनिटी, इन सारी चीज़ों को एंड में हम कंसिडर करते हैं एज अ रिग्रेट करना। बहुत कम लोग करते हैं रिग्रेट इन सारी चीज़ों के बारे में, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ्स एंड द स्टैट्स। और इन सारी बातों के बाद मुझे लगता है कि रिग्रेट का सबसे बड़ा कारण हम खुद ही हैं, क्योंकि हर चीज़ को मीनिंग हम ही तो देते हैं। बिलीव, ट्रस्ट, होप, ये सब बेजान चीज़ों में नहीं होता, पर हम उन्हें जोड़ते हैं, हम एक कनेक्शन बनाते हैं। जैसे कोई पेंटर रंगों से अपनी पेंटिंग में जान डालता है, सेम वैसे ही हमारी लाइफ को हम क्रिएट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। कभी कभी कलरफुल तो कभी कभी ब्लैक एंड वाइट बना देते हैं।
और अगर सब हमारे ही कंट्रोल में है तो परेशानी किस बात की है। हाँ, बस ये बात अलग है कि हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि एक्चुअली क्या करें इन रिग्रेट्स का। तो यार, अगर ऐसा कुछ है कि अपन से कुछ ऐसा गलत हुआ है कि किसी को हर्ट हुआ है, तो आज ही अभी सॉरी बोल दो। मेक अ कॉल एंड से वॉट एवर यू वॉन्ट टू। मैंने पर्सनली ये ट्राई किया है एंड इट वर्क्स, सो गो फॉर इट। या फिर ऐसे कुछ रिग्रेट्स हैं जैसे कि मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मुझे स्कूल टाइम में ह्यूमैनिटीज़ लेनी चाहिए थी, बायो नहीं, तो मैंने अभी ले ली। आई हैव सब्जेक्ट्स जिनसे मुझे अब प्यार है। तो और मे भी अगर मैंने 11th-12th में बायो नहीं ली होती, ह्यूमैनिटीज़ ली होती, तो शायद इस बात का रिग्रेट होता कि बायो ले लेते उस टाइम पे। तो यार इट्स जस्ट कि नहीं, जो पहले नहीं कर पाए उसे आज कर लो। 60-70 साल की तो लाइफ है, आधी कट गई है, तो बाकी बची हुई को आराम से जी लो, खुल के जी लो। और ना, मुझे लगता है कि रिग्रेट सिर्फ पास्ट को बदलने के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट क्रिएटिंग फ्यूचर। और जो हमने इमेच्योरिटी से लाइफ के इम्परफेक्शंस बनाए हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लो। अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब जिसने गलतियाँ नहीं करी मतलब ट्राई नहीं किया, और वैसे भी फ्लो के साथ तो डेड फिशेस जाती हैं। तो जितना जल्दी हो सके पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स को, रिग्रेट्स को रिजॉल्व कर लो, क्योंकि किसी ने कहा है, जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें। आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चलें।